नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में या कहें हमारे सौर मंडल के लेकर एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर, फटाफट जानेंगे इसके बारे में। यहाँ आप न्यूज़ देख रहे हैं, नासा एंटर सोलर एटमॉस्फेयर फॉर फर्स्ट टाइम। नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है, ये पहली बार ऐसा एयर स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष यान बन गया है जिसने सोलर की जो एटमॉस्फेयर है, उसकी बाहरी जो परत है, बाहरी जो सतह है, उसको छुआ है, मतलब उस तक पहुंचा है। क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं सूर्य का जो तापमान है इतना ज्यादा है कि इसके नजदीक पहुंचना भी किसी अंतरिक्ष यान के लिए बहुत बड़ी बात है, और ये उपलब्धि पार्कर सोलर प्रोब ने हासिल कर ली है। ओके, तो यहाँ डिस्कस करेंगे क्या हुआ है, व्हाट हैज हैपेंड। आज से लगभग 60 वर्ष पहले 1958 में नासा ने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया था, और 60 सालों के बाद 2018 में जाके कब 12 अगस्त 2018 को नासा द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए पार्कर सोलर प्रोब अर्थात पार्कर सोलर मिशन को लॉन्च किया, और ये नासा के लिविंग विद द स्टार कार्यक्रम का एक हिस्सा है। ओके, तो उसी कार्यक्रम के तहत इसे लॉन्च किया गया था, और 3 साल बाद 2018 में इसे लॉन्च किया गया था। 3 साल बाद ये यहाँ पर पहुंचा है, और ये न्यूज़ मिली हमें कि इसने सूर्य की बाहरी सतह को क्या किया है, टच किया है, जो जिसे हम क्या कहते हैं, कोरोना। ओके, ये कोरोना वायरस तो फैला है भाई, बहुत सारे इसके म्यूटेशन आ रहे हैं। तो एक कोरोना हम लोगों के बीच में और एक सूर्य का कोरोना है, मतलब जो सूर्य की बाहरी परत होती है, आगे हम समझेंगे, उसे ही कोरोना कहा जाता है। कोरोना, इसका तापमान सर्वाधिक होता है, यह इतनी गर्म है कि कुछ ही सेकंड में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पदार्थों को पिघला सकती है। इसलिए वैज्ञानिकों ने स्पेसक्राफ्ट में कुछ खास तकनीकी हीट वाली शील्ड्स लगाई थी, जो कि लाखों डिग्री के तापमान में भी अंतरिक्ष यान को सूर्य के ताप से बचाने का काम करती हैं। प्रोब की कप में कोई हीट शील्ड नहीं लगाई गई थी, ओके, ताकि सूर्य से एकत्र होने वाली जानकारी बिल्कुल सटीक और स्पष्ट हो। इसमें उच्च गलनांक वाले पदार्थों का उपयोग किया गया। पार्कर सोलर प्रोब से क्या जानकारी मिली? नासा द्वारा पार्कर सोलर प्रोब के स्पेसक्राफ्ट के कप में जो डाटा एकत्र हुआ है, वह 28 अप्रैल 2021 की सुबह 9:30 बजे पर पार्कर रोवर प्राप्त द्वारा सूर्य के वायुमंडल की बाहरी सतह कोरोना को 3 बार पार किया था। ओके, 3 बार ये इसको क्रॉस कर चुका था। ओके, उसके बाद ये हमें डाटा कब मिल गया था? 28 अप्रैल 2021 को, पहले 8 महीने पहले ही। ओके, लेकिन ये हमारे सामने 15 अगस्त 2021 को बात आई। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकों द्वारा पार्कर सोलर प्रोब से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करने और डेटा का परीक्षण करने के बाद 15 दिसंबर 2021 को अमेरिका में से संबंधित जानकारी दी गई नासा के द्वारा। एक बार कम से कम ये 5 घंटे के लिए सूर्य के कोरोना के पास रहा था। 3 बार इसने इसका राउंड पूरा किया, और उन 3 बार में से एक बार ये 5 घंटे तक जो हमारा सोलर मिशन है, सोलर पार्कर प्रोब है, ये सूर्य के पास जो उसकी सतह थी 5 घंटे तक वहां रहा, जिससे जानकारियां एकत्रित हुई हैं। अब यहाँ पर आप देखिए बेसिक स्ट्रक्चर जो सूर्य का है, जो ये आपको जिग जैग टाइप की जो दिख रही हैं, ये लहरें सौर से निकलती हुई सूर्य से, तो इन्हें ही क्या कहा जाता है? कोरोना। ओके, जो सूर्य के सबसे बाहरी परत होती है और इसका तापमान सबसे ज्यादा है। ओके, फिर उसके बाद आती है दूसरी लहर, जिसे क्या कहा जाता है? फोटोस्फीयर। ये जो भारी परत है इसे कोरोना कहा जाता है। फिर उसके बाद ये दूसरी लेयर आती है, ये जो आप देख रहे हैं हल्की येलो कलर की, ओके, ये बीच वाली, इसे कहा जाता है फोटोस्फीयर। और ये जो अंदरूनी भाग है इसे कहा जाता है क्रोमोस्फीयर। और ये जो बिल्कुल इसका आंतरिक क्षेत्र है, इसे क्या कहते हैं? सूर्य का कोर कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोर। तो जो सोलर पार्कर सोलर प्रोब है, ये कहाँ पहुंचा है? तो ये इसी कोरोना वाले क्षेत्र में पहुंचा है। इसने सूर्य की इसी बाहरी परत को क्या किया है? टच किया है पहली बार, और ऐसा करने वाला ये पहला अंतरिक्ष यान बन गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं पार्कर सोलर प्रोब, ठीक है, ये इसे ही कप कहा जा रहा है ना, एक कप के शेप में ये जो आपको दिख रहा है। तो यहीं पर
क्या लगाई गई है, हीट शील्ड लगाई गई हैं, जिससे क्या हो सके, इसकी सटीक जानकारी प्राप्त हो सके, ये सूर्य के जो तापमान है उससे भी सुरक्षित रह सके। और पहली बार ये करने में इस चीज को सक्षम हुआ है। ओके तो यहाँ हम देखते हैं नासा के साइंस मिशन डायरेक्टरेट के एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा कहा गया है कि पार्कर सोलर प्रोब मिशन के द्वारा सूर्य की बाहरी सतह को छूना एक मॉन्यूमेंटल मूवमेंट फॉर सोलर साइंस एंड अ ट्रूली रिमार्केबल फीट है। मतलब ये किसने कहा है, ये थॉमस ने कहा है। ठीक है, थॉमस जुरबेचेन जो है इनके द्वारा ये लाइन कही गई है। ओके मतलब ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है सोलर साइंस के सूर्य को जानने की दिशा में। इसके माध्यम से सूर्य के बारे में तो जानकारी प्राप्त होगी ही, यह कैसे बना, सूर्य अभी भी हमें यह जानकारी नहीं है कि सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, इसकी ऊर्जा का स्रोत जो है वो कैसे बना हुआ है। जब सूर्य इतनी ज्यादा ऊर्जा बनाता है, निर्मित करता है, तो फिर ये इतनी ऊर्जा को सोखता कैसे। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने आज भी हैं। इसके साथ ही साथ हमारे सोलर सिस्टम के अतिरिक्त बाकी की जो गैलेक्सी है, बाकी की जो आकाश गंगाएं हैं, वहाँ कैसे तारों का निर्माण हुआ, इससे संबंधित जानकारी हमें प्राप्त होगी। ये देखिए यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14.33 किलोमीटर की दूरी पर है, सूर्य और पृथ्वी। तो ये जो सोलर प्रोब था, ठीक है, पार्कर सोलर प्रोब सभी दूरियों की सतह से, तो ये यहाँ पर था, ठीक है, बाहरी क्षेत्र में। कब, 2021 में सूर्य से 3.30 करोड़ किलोमीटर वायुमंडल में पहला प्रवेश हुआ था। किसका, पार्कर सोलर रोवर का। कब, 12 अगस्त 2018 से यहाँ से निकला था। ठीक है, फिर उसके बाद दिसंबर 2021 में ये सूर्य से 78.6 लाख किलोमीटर की दूरी पर था। मतलब जी ये सबसे करीब था। ये कब था, तो ये था हमारे सामने 28 अप्रैल 2021 को। इसी दिन हमें ये जानकारी मिली कि ये पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बन गया है, पहला ऐसा अंतरिक्ष यान बन गया है जो सूर्य की कोरोना को टच कर चुका है। ठीक है, और फिर इसके बाद अब ये 2025 तक जो इसका अंतिम होगा, तो ये सूर्य के पास पहुंचने की इस तरीके से कोशिश करेगा, जब सोलर पार्कर जो है, पार्कर सोलर प्रोब और सूर्य के बीच में 61.63 लाख किलोमीटर की दूरी होगी। ठीक है, दोनों के बीच में, और यही इसका अंतिम लक्ष्य होगा। मतलब ये अभी आगे 2024-25 तक काम करने वाला है। पार्कर सोलर प्रोब, इसे 12 अगस्त 2018 को लॉन्च किया गया था और इसे ऐसे सेट किया गया था कि यह सूर्य की हर बार की परिक्रमा में उसके और ज्यादा पास आता जाए। मतलब ये जितना इसका सर्कल लगाएगा, ये इसके क्या होता जाए, नजदीक आता जाए। सेट आउट टू सर्कल क्लोजर एंड क्लोजर टू द सन। ओके, यह नासा के लिविंग विद द स्टार कार्यक्रम का हिस्सा है, तो ये आप याद रखिएगा। वैज्ञानिकों की टीम द्वारा निर्मित पार्कर सोलर प्रोब कप, एक कप की तरह दिख रहा है वो, यही वह उपकरण है जो सूर्य के वायुमंडल से कणों को एकत्रित करने का काम कर रहा है, जिससे वैज्ञानिक यह समझ पाएंगे कि स्पेसक्राफ्ट सूर्य के वायुमंडल की बाहरी सतह अर्थात कोरोना तक पहुंचने में सफल हो गया है। इस स्पेसक्राफ्ट से जहाँ यह जानकारी प्राप्त होगी कि सूर्य के तापमान, जो सूर्य के अंदर का तापमान है 5500 डिग्री सेल्सियस जो अनुमानित है, से अधिक इस तारे की, कोरोना की, है ना। सूर्य क्या है, हमारी पृथ्वी, हमारी आकाशगंगा का एक तारा है जो हमें रोशनी देता है। कोरोना का तापमान इतना क्यों है, ठीक है, जो बाहर का तापमान है वो कम है, लेकिन बाहरी जो कोर है उसका तापमान इतना अधिक क्यों है, ये जानकारी हमें प्राप्त होगी। एस्ट्रोफिजिसिस्ट यह भी जानना चाहते हैं कि सूर्य की गर्मी से इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड्स, चुंबकीय क्षेत्र क्यों उत्पन्न होता है, जो सूर्य की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देती है, जिससे इसके आसपास का क्षेत्र लाखों डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। सूर्य का वायुमंडल आखिर इस ऊर्जा को कैसे सोखता है। ओके, ये भी जानने वाले क्वेश्चन है आगे एस्ट्रोफिजिसिस्ट के लिए। 2019 में पार्कर सोलर प्रोब ने यह जानकारी दी थी कि सूर्य से निकलने वाली सोलर विंड उनको क्या कहा जाता है, स्विच बैक भी कहा जाता है, टर्मोलॉजी याद रखेंगे, मैग्नेटिक जिगजैग स्ट्रक्चर की होती हैं। तो इसने 2019 में हमें क्या बताया था, पार्कर सोलर प्रोब ने, इसने ये बताया कि
जो सूर्य के बाहरी क्षेत्र में अभी हमने देखा था जो होती हैं आपकी किरणें जो होती हैं, ठीक है, वो किस तरीके की होती हैं, तो ये जिग जैग टाइप की होती है ना, मैग्नेटिक जिग जैग होती हैं। तो ये 2019 में ही हमें बता दिया गया था। किसने बताया था? तो इसी मिशन के द्वारा हमें ये जानकारी प्राप्त हुई थी। ओके, देखते हैं पार्कर सोलर प्रोब की कुल लागत लगभग $1.5 बिलियन है। कार्बन कंपोजिट हीट सील्ड सोलर प्रोब के इंस्ट्रूमेंट को हाई टेम्परेचर से सुरक्षित करने के लिए बनाई गई, जो लगभग 1.370 डिग्री सेल्सियस का तापमान झेल सकती हैं। पार्कर सोलर प्रोब एल्विन बाउंड्री को पार कर गया है, ओके, जब यहाँ सूर्य के वायुमंडल से 14 मिलियन किलोमीटर दूर था। तो हम देखेंगे कि एल्विन बाउंड्री क्या थी, जिससे सोलर मिशन जो था, सोलर प्रोब था, इसने पार कर गया है। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो हमारा पार्कर सोलर प्रोब है, इसके बारे में है। इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, कौन से पैनल लगे हैं, आप ये पीडीएफ में अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, और ये कितने कितने मिलियन, इसने 3 जो चक्र पूरे किए हैं, 3 राउंड जो लगाए हैं, तो ये सूर्य की दूरी, सूर्य से कितनी कितनी दूरी पर था, ये इसकी जो इसकी यात्रा है वो इसमें बताई गई है। और ये 2025 में से फाइनली बहुत ज़्यादा नज़दीक होने के लिए ये डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें बताया गया है। क्या होता है एल्विन सरफेस या एल्विन बाउंड्री, ओके, या एल्विन पॉइंट, ये सभी एक ही बात है। देखते हैं, सोलर विंड और सूर्य का वायुमंडल की जो सतह होती है, क्या होती है? सतह, ओके, या सरफेस, वहीं पर एल्विन, उसे ही एल्विन सरफेस पाया जाता है, ठीक है, या एल्विन सरफेस कहा जाता है, एल्विन पॉइंट कहा जाता है। स्वीडिश फिजिसिस्ट हैनस एल्विन के द्वारा दी गई एक थ्योरी थी, जिससे अब क्या हुआ है, पार्कर सोलर प्रोब उसी एल्विन पॉइंट तक पहुंच चुका है। उसके बाद से ही वैज्ञानिक इसको समझने का प्रयास कर रहे थे। तो देखिए, सुपर हीटिंग मिस्टीरियस जो एल्विन पॉइंट था वो पहुंच गया है। तो ये है क्या, आपकी एल्विन पॉइंट, एल्विन सरफेस, ठीक है, ये वाला जो इन्होंने बताया था, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक वेव फाउंड इन प्लाज्मा, तो ये इन्होंने थ्योरी दी थी और इसी के पीछे वैज्ञानिक लगे थे, और सोलर पार्कर जो मिशन है वो इसको टच कर चुका है। तो ये आंसर यहाँ पर वैज्ञानिकों को मिल गया है, जो एल्विन पॉइंट, एल्विन सरफेस के द्वारा बताया गया था। अब कंक्लूजन क्या निकलता है? 2018 में पार्कर सोलर प्रोब को लॉन्च किया गया था। यह अगले 7 सालों तक काम करेगा, 2024-25 तक ये काम करेगा। अब यह सूर्य के और ज्यादा नजदीक जाने का प्रयास करेगा। द प्रोब विल ऑर्बिट within 3.9 million miles of the sun surface in 2024, closer to the star than Mercury, the closest planet to the sun. Okay, तो ये और ज़्यादा नज़दीक जाने का प्रयास करेगा 2024-25 तक। तो ये था आपका पार्कर सोलर मिशन। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, और जो टर्मोलॉजी, जो आपको फैक्ट बताए गए हैं, आप उन्हें अच्छे से नोट कीजिएगा। एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ओके फ्रेंड्स, आप हमें सभी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, सबसे पहले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको यहीं मिलेंगे। अगर यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होता है, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपना ढेर सारा प्यार हमारे साथ बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।